आप सबको राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल करुणानिधि भक्ति। इस बार 13 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है, तो आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलो आइए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, हमें सफला एकादशी का महात्म्य विधि सहित कह कृतार्थ किया है। अब आप पौष शुक्ला के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसी की स्त्री का नाम शेव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रोकर पिंड लेते थे कि उन्हें बाद में कौन पिंड देगा। उधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उरीन ही हो सकते। जिस घर में पुत्र नहीं वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन उसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह विचार कर एक दिन छिप के वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उसे स्वर्ग मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके साथ ही ये कथा समाप्त होती है। राधे राधे।